हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो में लेके आए हैं लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9। इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है। पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले आता है पॉइंट। पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। हम डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉइंट। इसके बाद आता है रेज, लाइंस, लाइन सेगमेंट। अब ये हमने आपको एक्सप्लेन किया है चार्ट से। चार्ट से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि रेज क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं और लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यह है लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, ये आपकी एक लाइन हो गई और दूसरा इसको हम कहते हैं रे और तीसरा ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड लाइन, दिस इज रे एंड दिस इज लाइन सेगमेंट। लाइन आपकी दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी। लाइन का, रे का एक एंड पॉइंट होगा, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होगा। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट होंगे। देयर इज द डिफरेंस। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, ये इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है। लाइन का एक एंड पॉइंट होगा, रे का। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट होंगे। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ को भी मूव कर रही है, उधर को भी मूव कर रही है। दैट्स वाई एरो से दिखा रखा है। रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, यहाँ कहाँ को जा रही है नहीं पता। और लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट होंगे, ए बी। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ। अब कहाँ जा रही है, कितना डायरेक्शन जा रही है हमें नहीं पता, तो वी कैन नॉट मेजर इट। यहाँ इसका पहला एंड पॉइंट तो है, लेकिन आगे कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। दैट्स वाई वी कैन नॉट मेजर इट। बट लाइन सेगमेंट वी कैन मेजर इट, क्योंकि इसका ए बी है, दोनों एंड पॉइंट्स, वी कैन मेजर इट। लाइन को नहीं मेजर कर सकते, रे को नहीं मेजर कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से। ए बी दोनों साइड एरो होगा। ए बी लाइन रे को हमको अगर रिप्रेजेंट करना होगा, रे को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी दिस डायरेक्शन, और ए बी को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ए बी लिखेंगे। ये इनका रिप्रेजेंट का करने का तरीका हो गया। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इट हैज, लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट रे हैज ओनली वन पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट दोनों एंड पॉइंट। इसको हम मेजर कर सकते हैं, बाकी दोनों को हम मेजर नहीं कर सकते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। तीन चीज़ें आपकी यहाँ पर जनरली आगे हमें टर्म मिलेंगे। इसके बाद आते हैं एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल। एक्यूट एंगल्स 90 से 0 से 90 के बीच में, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, इनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी कि 0 से 90 के बीच में, 0 लेस देन एंगल ए ओ बी लेस देन 90 डिग्री, इन एंगल्स को हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, उसको हम राइट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच में, 95 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 155 भी हो सकता है। तो 90 से 180 के बीच में, 90 लेस देन एंगल ए ओ बी लेस देन 180, तो 90 से 180 के बीच के एंगल्स को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। एंगल ऐसे ही एक एंगल बनता है यू, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे ये तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। फिर आता है लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम
एक होता है एंगल इन स्ट्रेट लाइन। एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज जब हम दो राइट एंगल बनते हैं, दो राइट एंगल्स से मिलके बनता है एंगल इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज 180 डिग्री। दो राइट एंगल मीन्स 90 + 90 180 डिग्री। फिर आता है लीनियर पेयर एक्सियम। स्ट्रेट लाइन तो आपका यूं है, हो गया ये 90 + 90। इससे मिलता जुलता होता है एंगल इन लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम, पेयर एक्सियम। एक स्ट्रेट लाइन में जो पेयर ऑफ एंगल्स का सम होगा, दो पेयर बन रहे एंगल्स, इनका जो सम होगा उसको हम 180, ये एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसको हम एंगल लीनियर पेयर एक्सियम कहेंगे। पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होगा उसको हम एंगल्स लीनियर पेयर एक्सियम कहेंगे। तो एक तरह से हो गया एंगल इन स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम, यानी कि एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। देन आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जहां पर एंगल्स का सम 190 डिग्री हो, जहां एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, 50 + 40, 50 + 40 90 डिग्री, 60 + 30 90 डिग्री, 70 + 20 90 डिग्री। ये सारे एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एक इस पर आता है, इस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम आगे करेंगे, आज तो हम आपको कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लो आपसे कहा जाए फाइंड द एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपसे एक एंगल निकालने के लिए कहा जा रहा है जो 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम क्या करेंगे, लेट एंगल भी थीटा ले लेंगे। लेट एंगल भी एक्स ले लो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देयरफॉर, अगर एक एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? क्योंकि सम ऑफ एंगल तो 90 होगा, तो अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 - x। हम x को 90 में से माइनस कर देंगे क्योंकि सम तो दोनों का 90 है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, सम 90, तो हम 90 में से माइनस कर देंगे। अब ये जो रिलेशन दे रखा है, फाइंड द एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, x = 90 - x + 24 कर देंगे। फाइंड द एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक ये लीनियर इक्वेशन बन गई इन वेरिएबल 1। x को यहाँ ले आएंगे, 2x = 90 + 24 114, तो x = 57 डिग्री। देयरफॉर एंगल इज 57 डिग्री। 57 डिग्री एंगल आ गया। ऐसे आते हैं फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स?
supplementary angles. Supplementary angles. Supplementary angles. Find the angle, the sum of angles. Sum of angles 180. जिन एंगल्स का सम 180 होगा उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे. 110 प्लस 70 180 हो गया. 100 प्लस 80 180 आ गया. 160 प्लस 20 180 आ गया. ऐसे कोई भी एंगल्स का सम अगर 180 आ रहा है तो वह सप्लीमेंट्री एंगल्स है. अब इस पे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स विच आर इन द रेशियो 3:2. हमको फाइंड करना है सप्लीमेंट्री एंगल्स. फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. फाइंड supplementary angles. Supplementary angles. Angles which are in ratio 3:2. Find supplementary angles. Supplementary angles which are in ratio 3:2. अब रेशियो है तो रेशियो को ब्रेक करने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा. लेट एनी कांस्टेंट बी एक्स. कांस्टेंट बी एक्स. हमने कोई कांस्टेंट ले लिया एक्स. देयरफॉर एंगल्स आर 3x and 2x. 3x and 2x. तो एंगल्स 3x एंड 2x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x प्लस 2x इक्वल टू 180. 3x प्लस 2x क्योंकि एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा. तो 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 36. अब एंगल क्या हो जाएंगे, angles are 3 into 36 and 2 into 36 is equal to 108 degree and 72 degree. ये आ जाएगा. x की जगह वैल्यू पुट कर दो 3x and 2x में. तो 3 into 36 108 डिग्री, 2 into 36 72 डिग्री. आंसर आ गया. और इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आइए. ये तो थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसके बाद आता है इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ए बी सी एंड डी. टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. सपोज ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट P पर या O पर. O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. देखिए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. एक पेयर तो ये फॉर्म हो रहा है और दूसरा जो पेयर फॉर्म हो रहा है वो ये हो रहा है. दूसरा पेयर ये फॉर्म हो रहा है. इनको हम अपोजिट एंगल्स कहते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स. These are called vertically opposite angles. If two lines intersect each other, so this forms pair of opposite angles.
and this pair of opposite angles are called vertically opposite angles, and vertically opposite angles are always equal. फॉर्म कैसे होते हैं? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं. Then pair of opposite angles are formed and this pair of opposite angles are always equal. कैसे होता है जैसे बताते हैं हम आपको. हमने लिया एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री. क्यों आएगा? अभी बताया था. अगर एक स्ट्रेट लाइन में पेयर्स ऑफ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा और इसी को हम लीनियर पेयर एक्जियम कहते हैं. ये स्ट्रेट लाइन है और पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा. And this is called linear pair axiom. Linear pair axiom. अभी बताया था आपको. तो ये हो जाएगा linear pair axiom. Pair axiom. This is called linear pair axiom. यानी कि पेयर जितने भी पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा एक स्ट्रेट लाइन में. तो नाउ दिस इज रीजन. ये स्ट्रेट लाइन है CD, इसमें दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. रीजन इज लीनियर पेयर एक्जियम. अब हम दूसरी स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं AB. एंगल AOC प्लस एंगल COB 180, इसका भी रीजन वही होगा लीनियर पेयर एक्जियम. दोनों का राइट हैंड साइड सेम है. ये जो दो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन है ये, इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा. सो देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल COB. एंगल AOC कैंसिल. रिजल्ट क्या आया? एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB. आपका रिजल्ट आ गया एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB. एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB. तो एक पेयर आपका प्रूफ हो गया. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में एक पेयर प्रूफ हो गया. दूसरा पेयर आप प्रूफ कर लेना. दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बहुत आसान है. दिस प्लस दिस इज 180. ऐसे दिस प्लस दिस इज 180, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा दिस इक्वल टू दिस. तो ये कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. लीनियर पेयर एक्जियम में हमने आपको प्रूफ नहीं दिया था, हमने कह दिया था दिस एंगल इक्वल टू प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ये A है, ये B है, तो A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री दिस इज लीनियर पेयर एक्जियम. इसका प्रूफ नहीं दिया था क्योंकि एक्जियम लिखा है. एक्जियम में प्रूफ नहीं होता है. जहां एक्जियम लिखा होगा वहां प्रूफ नहीं होगा, और जहां थ्योरम लिखी होगी या कोई प्रॉपर्टी लिखी होगी उसका प्रूफ होगा. जैसे ये, इसका हमने आपको प्रूफ करके दिया है. थ्योरम का हमेशा प्रूफ होगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरम एंड एक्जियम. आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये.
इस पर क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपकी एक ए बी लाइन है, ए बी लाइन, ए बी लाइन है और इसको दो लाइन और इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर दो लाइन और इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ए बी हो गई, ए बी, दिस इज मान लो सी डी है और ये ई एफ है। These are the another two line segments are intersecting at the same point. हम इसको मान लेते हैं P. This angle is given 90 degree, this angle given 50 degree. अब हमको निकालना है, हमें जो कैलकुलेट करना है, this angle X, this is Y, दिस इज U एंड दिस इज Z। इतने एंगल हमें कैलकुलेट करने। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन, ये अभी हमने आपको जो करवाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर एक्सियम, उसके ऊपर है। तो थ्योरम का साथ साथ में थोड़ा एप्लीकेशन भी होते रहना चाहिए, तो तब वो थ्योरम ज़्यादा समझ में आती हैं। अब आप देखिए, ये लाइन ई एफ, लाइन सेगमेंट ई एफ एंड सी डी लाइन सेगमेंट, इससे दो पेयर बन रहे हैं। एक पेयर बन रहा है वाई और इसके ठीक अपोजिट में बन रहा है 90 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल वाई इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, y इज इक्वल टू 90 डिग्री। y बन रहा है EPC से, 90 बन रहा है DPF से, दोनों ये स्ट्रेट लाइन है, इनसे बन रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसके बाद 50 डिग्री, 50 डिग्री है आपका FPB, FP EF स्ट्रेट लाइन हो गई, BP BA स्ट्रेट लाइन हो गई। ये इसका मतलब ये एंगल U के इक्वल होगा, एंगल U इक्वल टू 50 डिग्री। अगेन सेम रीजन, तो दो एंगल तो निकल आए, एंगल y निकल आया, एंगल u निकल आया। अब हमें x निकालना है, x निकल आएगा तो z भी निकल आएगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल u, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल u, ये आपके तीनों एंगल ए बी में बन रहे हैं, तीनों एंगल ए बी में बन रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री और ब्रैकेट में हो जाएगा लीनियर पेयर एक्सियम, पेयर एक्सियम, यही तो एक्सियम थे। एक स्ट्रेट लाइन में जितने एंगल बनेंगे सबका सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर में यही तो कहा गया था, एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम 180 डिग्री होगा, यही लीनियर पेयर एक्सियम में कहा गया था। इस पॉइंट पर ये तीन एंगल बन रहे हैं और ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम। क्लियर हो गई होगी अब लीनियर पेयर एक्सियम। तो एंगल x प्लस y इज 90 प्लस u 50 180 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50 140
दैट इज 40 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। 90 प्लस 50 140, 180 माइनस 140 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये हमने सारे निकाल लिए। तो ये हमारा एक लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एप्लीकेशन हो गया। तो आज वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइन्स एंड एंगल्स के आपके साथ डिस्कस किए और उस पर कुछ एप्लीकेशन भी करवाया। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी टॉपिक के कुछ और कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस के साथ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।